हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं एक बार फिर से आलोक मौर्य जिया हाईटेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लगातार बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जिया हाईटेक क्लासेस के साथ। देखो, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि यूपी बोर्ड 2023 और 24 में सिलेबस पैटर्न चेंज हो गया है। ठीक है, जो हमारे पास में 16 चैप्टर हुआ करते थे, अब वो हमारे पास में 10 ही चैप्टर बचे हैं क्लास 12th में पढ़ने के लिए। पहला चैप्टर हमारे पास में सॉलिड स्टेट था तो उसने हटा दिया। अब हमारे पास में पहला चैप्टर उसने विलयन बना दिया है, सॉल्यूशन। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सीधी बात, नो बकवास। जितना पढ़ाऊंगा एकदम इक्वली पढ़ाऊंगा, बढ़िया पढ़ाऊंगा, जो यूपी बोर्ड एग्जाम में फंसे। बकवास तो बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि 70 में 70 नंबर दिलाने की हमारी गारंटी रहती है। अगर हमारे चैनल से पढ़ेंगे तो 70 में 70 नंबर आपको मिलेगा। ऑफलाइन बैचेस भी चलती हैं, ऑफलाइन बैचेस भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और ताकि आप लोगों का प्यार बना रहे हमारे पास और अब वीडियो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। तो देखो, सीधी बात, नो बकवास में चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। विलयन लेसन जो तुम्हारे पास में है, देखो विलयन होता क्या है, सभी लोगों ने पढ़ा है विलयन क्या होता है। सभी बच्चों को आता है विलयन क्या होता है। विलयन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक समांगी जो तुम्हारे पास में मिश्रण होता है उसे हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है उसे क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। ये तो बात तुम्हारे पास में क्या हुई, विलयन की डिफिनेशन। ये तो तुम्हारे पास में डिफिनेशन विलयन की पूछता है, लेकिन बहुत छोटे छोटे क्लासों में पूछता है, इंटर में विलयन की डिफिनेशन नहीं पूछता है। ठीक है, तो विलयन को ही हम क्या कह सकते हैं? मिश्रण भी कह सकते हैं, प्रॉब्लम मत लेना। विलयन को ही भी हम मिश्रण भी कह सकते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। और विलयन में दो लोग उपस्थित होते हैं। कौन कौन? एक तो तुम्हारे पास में विलेय मिलेगा और एक कौन मिलेगा? विलायक मिलेगा। एक कौन मिलेगा? विलेय मिलेगा और एक कौन मिलेगा? विलायक मिलेगा। अब जैसे मान लो हमने ये कोई एक क्या बनाया, कोई एक पात्र बनाया। क्या बनाया? एक कोई हमने पात्र बनाया और इस पात्र में हमने दो चीजें मिला दी। एक हमने कम मात्रा में मिला दिया, एक हमने ज्यादा मात्रा में मिला दिया, ज्यादा मात्रा में, और दोनों को मिला करके हमने एक बना दिया विलयन। क्या बना दिया? विलयन बना दिया। और इसी को हम क्या कहते हैं? देखो, जो कम मात्रा में होगा वो हमारे पास में क्या होगा? विलेय, और जो ज्यादा मात्रा में होगा वो क्या होगा? विलायक बोलते हैं जिसे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में? विलेय और प्लस तुम्हारे पास में विलायक। तो इतनी बात समझ में आई। विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक, ये दो चीजें तुमको मिलेंगी विलयन में। दो चीजें तुमको मिलेंगी विलयन में, विलेय और विलायक। दो चीजें तुमको मिलेंगी विलयन में, विलेय और विलायक। इतनी बात समझ में आई। अगर डिफिनेशन हमको वो वाली नहीं पता है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, तो हमको कोई जरूरत नहीं है। हम विलयन की डिफिनेशन यहाँ से बता सकते हैं। मतलब ऐसा मिश्रण या ऐसा पदार्थ या ऐसा विलयन जिसमें विलेय और विलायक उपस्थित होता है, विलयन कहलाता है। जिसमें विलेय और विलायक उपस्थित होता है क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। जिसमें विलेय और विलायक उपस्थित होता है विलयन कहलाता है। तो डिफिनेशन लगा लो जल्दी से। जिसमें विलेय और विलायक, जिसमें विलेय और विलायक उपस्थित होता है क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। विलयन कहलाता है। एक बात याद रखना, कहलाता है। विलयन
कहलाता है, जिसमें विलेय और विलायक उपस्थित होता है। अगर हमको नहीं पता है कि दो पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, तो आप सीधे सीधे ये डिफिनेशन बता सकते हैं, जिसमें विलेय और विलायक उपस्थित होता है विलयन कहलाता है। बात आ गई समझ में। अब बात आती है, कोई हमसे पूछ ले सर विलेय क्या होता है, कोई हमसे पूछ ले विलेय क्या होता है, तो यहीं से आप डिफिनेशन विलेय की बता सकते हैं। विलयन में जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। विलयन में जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम विलेय कहते हैं। विलयन में जो ज्यादा मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। विलयन में जो ज्यादा मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम विलायक कहते हैं। विलयन में जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम विलेय कहते हैं। बात आ गई समझ में। अब उसके बाद में अगली हेडिंग लगा लो, तुम्हारे पास में आता है द्विअंगी विलयन। अगली हेडिंग लगा लो द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन हेडिंग लगा लो। द्विअंगी विलयन क्या होता है, दो अंगी विलयन क्या होता है, दो पदार्थों से मिलकर बने हुए विलयन को द्विअंगी विलयन कहते हैं। द्विअंगी विलयन किसे कहते हैं, दो पदार्थों से मिलकर बने हुए विलयन को द्विअंगी विलयन कहते हैं। देखो मतलब द्वि का मतलब दो लोग हो गए, अंगी मतलब अंग हो गए, विलयन तो विलयन है ही है। तो दो पदार्थों से मिलकर बने हुए विलयन को, दो पदार्थों से मिलकर बने हुए विलयन को क्या कहते हैं, द्विअंगी विलयन कहते हैं। मतलब दो पदार्थों से मिलकर बने हुए विलयन को द्विअंगी विलयन। बात आती है त्रिअंगी विलयन की। त्रिअंगी विलयन, अब त्रिअंगी विलयन आ गया। त्रिअंगी विलयन का मतलब, त्रि मतलब तीन, जिसमें तीन पदार्थ होंगे। अब तीन पदार्थों से मिलकर बने हुए विलयन को क्या कहते हैं, त्रिअंगी विलयन कहते हैं। तीन पदार्थों से मिलकर बने हुए विलयन को त्रिअंगी विलयन कहते हैं। बात आई कुछ समझ में। तीन पदार्थों से मिलकर बने हुए विलयन को त्रिअंगी विलयन कहते हैं। एक शायर याद आ रहा है मुझे, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती है, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती है, समय समय में बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। तो इसीलिए समय खराब है तो परेशान ना हो, बस समय का इंतजार करें, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। समय जरूर बदलेगा, सिर्फ समय का इंतजार तुमको करना है। खुद को इतना कमजोर मत होने दो, खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत हो। बात आई समझ में इतनी। विलेय और विलायक हमने बता दिया है। अब बात आती है विलयन के गुण की। विलयन के गुण हेडिंग लगा लो जल्दी से। विलयन के गुण, पहला पॉइंट लिख लो इसमें। पहला पॉइंट लिखो, विलयन में एक ही प्रवस्था होती है, समान। विलयन में एक ही प्रवस्था होती है, एक ही प्रवस्था होती है। दूसरा पॉइंट लिख लो, एक ही प्रवस्था का मतलब हम चाहें जहां से टेस्ट करें हमें स्वाद कैसा लगे, सेम लगे बिल्कुल, ये नहीं कि अलग अलग लगे, तो वही प्रवस्था का मतलब है। दूसरा लिखो, इसमें विलेय के कणों का आकार, इसमें विलेय के कणों का आकार
कणों का आकार 10 की पावर -7 से 10 की पावर -8 सेंटीमीटर तक होता है तुम्हारे पास। अगला तीसरा पॉइंट लिख लो, विलयन के संगठन के साथ साथ संगठन के साथ साथ इसमें तुम्हारे पास में घनत्व, पृष्ठ तनाव, श्यानता, क्वथनांक, हिमांक आदि जो तुम्हारे पास में होता है वो परिवर्तित होते हैं। क्या होता है? आदि परिवर्तित होते हैं। ठीक है, इतनी चीज तुम्हारे पास में क्या होती है? वो परिवर्तित होती है। बात आई समझ में? इतनी चीज परिवर्तित होती है तुम्हारे पास। तो ये विलयन के कुछ 3 गुण थे तुम्हारे पास में जो हमने बताए हैं तुमको। बात आ गई समझ में? नहीं आई तुम्हारे पास? बात तो समझ में आनी चाहिए, बात समझ में आनी चाहिए। अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि कोई बड़ा ब्रांड आपके पास आने पर मजबूर हो जाए। ये थी तुम्हारे पास में विलयन के गुण। अब उसके बाद आता है विलयन के प्रकार। तो इसको रफ कर दें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बताते हैं विलयन के प्रकार तुम्हारे पास। देखो विलयन के प्रकार जो है तुम्हारे पास वो क्या है? देखो विलयन के जो प्रकार होते हैं, विलयन के प्रकार क्या हैं? विलयन के प्रकार, देखो विलयन के जो प्रकार होते हैं उसे 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। देखो पहला जो तुम्हारे पास में है, पहला जो है वो विलय की मात्रा के आधार पर, किसकी? विलय की मात्रा के आधार पर बांटा गया है। विलय की मात्रा के आधार पर, दूसरा जो तुम्हारे पास में है वो विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। जो तीसरा तुम्हारे पास में है वो बांटा गया है विलय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, ये इंपॉर्टेंट है। इससे तुम्हारे पास में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो अभी हम बताते हैं। बहुविकल्पी में पूछ लिया जाता है। बहुविकल्पी में क्वेश्चन इससे एक आता है, MCQ क्वेश्चन आता है, इससे एक मिलता है बहुविकल्पी में तुम्हारे पास में। तो ये जो विलय की मात्रा के आधार पर बांटा गया है इसे 5 भागों में बांटा गया है। पहला तुम्हारे पास में कौन है? तनु विलयन। जो दूसरा तुम्हारे पास में है वो कौन सा है? सांद्र विलयन। क्या है? सांद्र विलयन। तीसरा जो तुम्हारे पास में है संतृप्त विलयन। चौथा जो तुम्हारे पास में है असंतृप्त विलयन। पांचवा जो है अतिसंतृप्त विलयन है तुम्हारे पास में।
तो कितने प्रकार हुए? 5। 1 2 3 4 और ये कितने हुए? 5। इन्हें 5 प्रकार में बांटा गया है। विलेय की मात्रा के आधार पर 5 प्रकार से बांटा गया है तुम्हारे पास में। कितने प्रकार से बांटा गया है? 5 प्रकार से बांटा गया है। पहला तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अतिसंतृप्त विलयन तुम्हारे पास में। देखो इसकी हम डिफिनेशन बता दें। तनु विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम होती है, जिसमें विलेय की मात्रा क्या होती है? कम होती है, तनु विलयन कहलाता है। जिसमें विलेय की मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी। विलेय क्या होगा? ज्यादा होगा। इसमें विलेय क्या होगा? कम होगा। विलेय कम होगा तुम्हारे पास में। अच्छा, संतृप्त विलयन क्या होता है? टेम्परेचर क्या होगा? निश्चित होगा। टेम्परेचर निश्चित होगा। तब हम विलेय की मात्रा क्या करेंगे? घोलेंगे। और विलेय की मात्रा ना घुल सके, मतलब निश्चित टेम्परेचर पर और विलेय की मात्रा ना घुल सके, क्या कहलाएगा? संतृप्त विलयन कहलाएगा। असंतृप्त विलयन मतलब टेम्परेचर तो निश्चित ही रहेगा और विलेय की मात्रा हम और घोल सकें, वो क्या कहलाएगा? असंतृप्त विलयन कहलाएगा। टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं लानी है, वैसे रखना है और विलेय की मात्रा हम जबरदस्ती और घोल सकें, क्या कहलाएगा? असंतृप्त विलयन कहलाएगा। अतिसंतृप्त विलयन मतलब टेम्परेचर चेंज करते रहो, विलेय की मात्रा घोलते रहो। टेम्परेचर बढ़ाते रहो, विलेय की मात्रा घोलते रहो। जैसे जलाव बनाते हो, चीनी डाल करके आगी पे रख करके, बिल्कुल सेम वैसे तुमको बनाना है। आगी पे रख दो पानी को और चीनी डालते रहो, आगी सुलगाते रहो, जलाते रहो, चीनी अपने आप गलती रहेगी उसमें, तो जलाव बन जाएगा, तो वो अतिसंतृप्त विलयन हो जाएगा। तो बात आई समझ में इतनी? ये तुम्हारे पास तनु विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम, सांद्र विलयन जिसमें विलेय की मात्रा ज्यादा, संतृप्त विलयन निश्चित टेम्परेचर पर जिसमें विलेय की मात्रा और ना घोल सकें, असंतृप्त विलयन निश्चित टेम्परेचर पर जिसमें हम विलेय की मात्रा और घोल सकें, अतिसंतृप्त टेम्परेचर अलग अलग, विलेय की मात्रा घोलते जाओ। अब ये जो तुम्हारे पास में विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया। पहला तुम्हारे पास में ठोस विलयन, ठोस विलयन। दूसरा तुम्हारे पास में द्रवीय विलयन, दूसरा द्रवीय विलयन। तीसरा तुम्हारे पास में गैसीय विलयन, तीसरा गैसीय विलयन तुम्हारे पास में। इसमें ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैसीय विलयन। ठोस विलयन होगा, द्रव विलयन होगा और गैसीय विलयन होगा। और ये जो तुम्हारे पास में आया है विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, इसे भैया 9 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 9 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 9 भागों में बांटा गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 भागों में बांटा गया तुम्हारे पास में। देखो कैसे? पहला मान लो ठोस, यहाँ पे ले लेते हैं ठोस, फिर ठोस ले लो, फिर ठोस ले लो। ये 3 तो ठोस के हो गए। फिर तुम्हारे पास में द्रव, फिर द्रव, फिर द्रव ले लो। फिर तुम्हारे पास गैस, फिर तुम्हारे पास गैस और फिर तुम्हारे पास में गैस। ये 3 हो गए। तो ठोस का ठोस में विलयन, ठोस का ठोस में विलयन। अब ठोस का द्रव में विलयन, ठोस का द्रव में विलयन। इसमें ठोस का गैस में विलयन, गैस में विलयन। इधर द्रव का ठोस में, ठोस में विलयन। इधर द्रव का द्रव में, द्रव में विलयन। इधर द्रव का गैस में विलयन। गैस का ठोस में, ठोस में विलयन। इधर गैस का द्रव में विलयन।
इधर तुम्हारे पास में गैस का गैस में विलयन, गैस में विलयन, ये 9 प्रकार के हो गए तुम्हारे पास। इन 9 प्रकार में से एक एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कोई विलयन तुम्हें दे दिया गया होगा, 2 लोगों का मिश्रण, और पूछेगा ये किसका किसमें विलयन है, ये तुमसे पूछता है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछता है तुमसे ये कितने विलयन हैं। तो टोटल कुल मिला के हमारे पास में विलयन कितने हुए? 9 3 12 12 5 17 तुम्हारे पास में विलयन हुए, जो हमने इस प्रकार से डिफाइन किया है। अगर जो विलयन के प्रकार कोई तुमसे पूछता है तो कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। विलय की मात्रा के आधार पर, विलाय की भौतिक अवस्था के आधार पर, विलय और विलाय की भौतिक अवस्था के आधार पर तुम्हारे पास में। तो इतनी बात आई समझ में आप लोगों को? इतनी बात से संतुष्ट हैं? अगर समझ में आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें। लाइक करके नहीं जाएंगे भैया, बिना लाइक किए नहीं जाएंगे, मजा नहीं आएगा। नहीं तो अगर लाइक नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा। कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। इसी तरीके से पढ़ते रहो आप लोग, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो बात आई कुछ समझ में इतनी। अब इसके बाद में जो टॉपिक तुम्हारे पास में है वो विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां हैं। विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां, जो हमारे पास में 7-8 प्रकार की विधियां हैं, वो मैं एक एक करके टॉपिक डिफाइन करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो चलते हैं, इजाजत दीजिए हमें। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय जी हाईटेक क्लासेस कर विजय जी हाईटेक क्लासेस।